हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम जनरल साइंस के जो टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कर रहे थे, उसमें हम भौतिक विज्ञान के अंदर ध्वनि की जो क्लासें थी वो चल रही थी। 3 क्लासें आगे जो है ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। 1-2 क्लास और लगेगी जिसमें ध्वनि का टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसलिए 4-5 क्लासें लगी थी। और इस टॉपिक के अंदर अगर आप 4-5 वीडियो देखने के बाद ध्वनि का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल सरल होने वाला है, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा है तो उसको समझने में समय लगा। इसके लिए दोस्तों आपको 4-5 वीडियोज़ हैं जो बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, उनको देखने होंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें। और अब आज हम ध्वनि की जो है 100वीं क्लास है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। दोस्तों चलिए, ध्वनि की क्लास 4th में आज हम ध्वनि के जो है गुणों के बारे में, ध्वनि के जो और विभिन्नताओं के बारे में, ध्वनि की आज साल प्रमुख रूप से हम ध्वनि जो चलती है, ध्वनि के साल के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि ध्वनि जो माध्यम में चलती है, किन किन माध्यमों में उसकी स्थिति क्या रहती है, कैसे वो व्यवहार करती है जब चलती है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज ध्वनि की साल के बारे में प्रमुख रूप से हम बात करेंगे। ध्वनि जो पहली बात दोस्तों ये है कि ध्वनि जब चलती है तो भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी साल अलग अलग होती है। सब माध्यमों में उसकी साल एक नहीं होती है, ये बात हमेशा कंफर्म कर ले दोस्तों। नोट कर लें कि ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में साल है वो भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों देखिए, जो ध्वनि की क्लास 4th में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कि ध्वनि की जो क्लास 4th है, इसमें हम ध्वनि की जो साल है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ध्वनि, दोस्तों देखिए, ध्वनि विभिन्न माध्यमों में, ध्वनि विभिन्न माध्यमों में, ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में, ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में साल भिन्न भिन्न होती है। एक छोटी लाइन है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों मैंने जब शुरुआत की थी इस वीडियो में तो यही बताया था कि ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में साल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि जो माध्यम हो ध्वनि के चलने के लिए, जैसे ठोस, द्रव, गैस, विरल कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं वहाँ ये बात कर रहा हूँ कि ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में साल भिन्न भिन्न होती है। साल कभी एक समान नहीं होती है। ठोस में, द्रव में, गैस में, इन तीनों में अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि द्रव की तुलना में, गैस की तुलना में द्रव में, द्रव की तुलना में ठोस में ये ध्वनि अधिक होती है। द्रव में कम होती, गैस में कम होती है, गैस से अधिक ठोस में, द्रव में होती है, द्रव से अधिक ठोस में होती है। यानी कि ध्वनि की जो सबसे तेज साल है, वो सबसे अधिक साल है, वो ठोस पदार्थ में होगी। कोई भी ठोस होगा उसको अगर आप टच करोगे, उसको टच करने के बाद जो ध्वनि निकलेगी वो ध्वनि ज़्यादा आएगी बजाय द्रव के, बजाय गैस के। सबसे ज़्यादा, मतलब सीधी सी बात है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसकी देखिए जो बात है, मैं आपको दूसरी लाइन के अंदर समझाना चाहूँगा दोस्तों कि गैसों की अपेक्षा, गैसों की तुलना, गैसों की जो तुलना है, गैसों की तुलना द्रवों में ध्वनि की साल अधिक होती है। गैसों की तुलना द्रवों में ध्वनि की साल अधिक होती है तथा द्रवों की तुलना में ठोसों में
ध्वनि की साल अधिक होती है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, बात ये यहाँ क्या हो रही है कि ध्वनि की जो विभिन्न माध्यमों में साल भिन्न भिन्न होती है, बात हमें समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद अब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि गैसों की तुलना में द्रवों में ध्वनि की साल अधिक होती है, लेकिन द्रवों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की साल अधिक होती है। इसको समझने के लिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले लिखते हैं गैस। गैस से अधिक होती है किसमें? द्रव में। द्रव से भी अधिक किसमें होती है? ठोस में। क्या होती है? ध्वनि की साल। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, अपने आप समझ में आ जाएगा सारी बातें कि गैस के बाद में द्रव, द्रव के बाद में ठोस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ध्वनि की साल के बारे में हमने शुरुआत की थी। ध्वनि की सालों के बारे में हम जानेंगे। ध्वनि भिन्न भिन्न माध्यमों में, जो माध्यम है अलग अलग विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न साल उसकी होती है। देखिए, गैसों की तुलना में द्रवों में ध्वनि की साल अधिक होती है तथा द्रवों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की साल अधिक होती है। तो ऐसा कोई भी पूछ ले सबसे ज़्यादा ध्वनि की साल किन में होती है, तो वो ठोसों में होती है। और ठोस में भी बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनमें बहुत ज़्यादा ठोस, जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें उतनी ज़्यादा ही ध्वनि की साल ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं कि ठोस के उदाहरण लेके जल में ध्वनि की साल कितनी होती है और ठोस में कितनी होती है, लोहे में कितनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जल में ध्वनि की साल, जल में ध्वनि की साल और लोहे में ध्वनि की साल। लोहे में ध्वनि की साल। जल में लोहे जो जल में ध्वनि की साल है वो 1493 मीटर है। 1493 मीटर सेकंड है। एक और है दोस्तों, वायु में, जो गैस की परिभाषा देगा हमें, वायु में ध्वनि की साल। देखिए, वायु में दोस्तों जो ध्वनि की साल है वो 332 मीटर सेकंड है। यानी कि वायु में ध्वनि की साल बिल्कुल कम चलेगी, 332 मीटर सेकंड है। वायु में ध्वनि की साल कम चलेगी, जबकि लोहे में ध्वनि की साल कितनी है दोस्तों? लोहे में जो ध्वनि की साल है वो है 1530 मीटर सेकंड। आप देखिए कितना फर्क पड़ता जा रहा है। सबसे पहले वायु की बात की थी हमने, यहाँ गैस है, ये ठोस है और ये द्रव है। सबसे ज़्यादा किस में शो कर रहा है? ठोस में, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर द्रव में। थर्ड नंबर गैस में। हमने बात की थी सबसे पहले, यहाँ पे एक डायग्राम लिख के आपको बताया था कि सबसे पहले जो है गैस में कम होती है, और अगर हम एक नंबर वाइज लिखें तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की साल ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ये तीनों शब्द मैंने आपको लिख के बताए थे कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की साल किस में होती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ध्वनि विभिन्न माध्यमों में उसकी साल भिन्न भिन्न होती है। गैसों की तुलना में द्रवों में ध्वनि की साल अधिक होती है तथा द्रवों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की साल अधिक होती है। ये बात सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की साल ठोस, द्रव, गैस में। द्रव, जल में। ये उदाहरण लिखे आके आपके सामने दोस्तों कि द्रव, ठोस, गैस के उदाहरण है कि जल है जो द्रव है और द्रव की जो ध्वनि की साल है वो 293 मीटर सेकंड है। और ठोस में लोहे में 1530 है, और गैस में वायु है जो ध्वनि की जो साल है, गैस है जो वायु है, और वायु में ध्वनि की साल कितनी है? 332 मीटर सेकंड है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके बाद एक और नोट्स के रूप में बात लिखते हैं। चलिए आगे दोस्तों, इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, पढ़ाई से संबंधित ही आपके समक्ष बातें लाई जाती है जो जीवन के मूल्यों को आपकी ही वृद्धि करने वाली बातें हैं। कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। ज़रूर आपको एक दो बातें जो सीखने को मिलेगी, जीवन में काम आने वाली बातें। देखिए, एक और बात मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, ध्वनि के बारे में नोट करके लिख रहा हूँ दोस्तों। किसी माध्यम में दोस्तों, किसी माध्यम में
ध्वनि की साल, किसी माध्यम में ध्वनि की साल, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि किसी माध्यम में ध्वनि की साल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों आवृत्ति शब्द का हम एक एक शब्द के बारे में जानकारी हासिल करते जा रहे थे और आवृत्ति शब्द को हमने जाना था कि आवृत्ति क्या होती है। जो एक सेकंड के अंदर जो कंपन करता है, किसी भी माध्यम में कोई कण कंपन करता है, वो उसका जो समय काल उसकी आवृत्ति कहलाता है। लेकिन दोस्तों आवृत्ति किसी माध्यम में ध्वनि की साल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, वो कितना कंपन करता है उस पर डिपेंड किसी भी माध्यम में ये नहीं करती है। ऐसा ये नोट्स बता रहा है आपको, ये लाइन बता रही है, आपको समझना होगा इसको। बिल्कुल सिंपल है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी माध्यम हो सकता है और उस माध्यम में ध्वनि की साल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरी बात लिखते हैं हम यहाँ, ध्वनि की जो साल है, साल पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। ध्वनि की साल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ध्वनि पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक राशियां बहुत सारी हैं और उनका ध्वनि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की साल के ऊपर जब ध्वनि चलती है तब वो हो उपस्थित हो तो उसमें ध्वनि क्या रिएक्ट करती है, कैसे तेज चलती है, क्या आवाज़ बहुत ज़्यादा जाती है, कम जाती है, उसके बारे में हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये नंबर लगा के देखिए, ये दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। देखिए दोस्तों, दाब का प्रभाव ध्वनि के ऊपर किस प्रकार पड़ता है। दाब का प्रभाव देखिए, ताप समान होने पर, ताप समान होने पर, ताप समान होने पर दोस्तों हम दाब की बात कर रहे हैं, दाब का प्रभाव की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, दबाव की बात कर रहे हैं और उस कंडीशन में ध्वनि की साल पे क्या अंतर आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ताप समान होने पर गैस में यानी वायु में ध्वनि की साल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सिंपल बात है। देखिए ध्वनि की जो साल के बारे में बात करें कि उसके विभिन्न माध्यमों में क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे पहला प्रभाव ये है कि ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की साल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जो परिवर्तन है उसमें नहीं होता। जिस प्रकार से पहले चल रही थी उसी प्रकार से चलेगी। किस कंडीशन में, दाब ज़्यादा होगा लेकिन ताप समान होगा, ताप समान होने पर और वो स्थिति माध्यम गैस अवस्था होनी चाहिए, वायु में होनी चाहिए, तब ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी अवस्था में चलेगी जिस अवस्था में चल रही थी पहले, जिस उसी साल में चलेगी, साल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि ध्वनि की साल पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम दाब के बारे में डिस्कशन किया। दाब ज़्यादा होगा कितना भी हो जाए, लेकिन ध्वनि जो है ताप समान है, एकदम तापमान समान है, सेंटीग्रेड जिसे तापमान बिल्कुल समान है, ऊपर नीचे नहीं है। सेल्सियस वगैरह तापमान मापने के जो यंत्र है उसके माध्यम से जब मापा जाएगा ताप समान होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ताप समान होने पर गैस की ध्वनि की साल पर, गैस में ध्वनि की साल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। उसके बाद दोस्तों बी पॉइंट पे हम चलेंगे, वो बी पॉइंट है हमारा ताप का प्रभाव। बी पॉइंट है दोस्तों हमारा ताप का प्रभाव।
ये हम दोस्तों ध्वनि की साल के बारे में बात कर रहे हैं कि ताप का प्रभाव ध्वनि की साल पर क्या पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की साल बढ़ जाती है। दोस्तों बात बिल्कुल सिंपल है। जब किसी भी माध्यम में यहाँ दाब बढ़ाओगे, ये जो गैस माध्यम था इसमें दाब बढ़ा रहे थे तो यहाँ साल में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ तापमान बढ़ रहा है। बात किसकी हो रही है? ताप समान नहीं है, यहाँ ताप समान था लेकिन यहाँ ताप बढ़ रहा है। तो बढ़ने की कंडीशन में ध्वनि की साल भी क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ताप का प्रभाव, माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की साल भी बढ़ जाएगी। देखिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देख के हम समझते हैं। जब ध्वनि जो माध्यम में ताप 1 सेंटीग्रेड जब बढ़ता है, 1 सेंटीग्रेड दोस्तों जब बढ़ता है तो ध्वनि की साल में ध्वनि की साल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा उदाहरण था दोस्तों समझने के लिए कि ध्वनि की साल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप जब बढ़ जाता है तो ध्वनि की साल भी बढ़ जाएगी। ये बात थी इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ऑल जीके सेंटर को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपको जीके से रिलेटेड ही जानकारी दी जा रही है, जिनके माध्यम से आपके जीवन में जो परिवर्तन ही आने वाला है, कुछ न कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। जो ज्ञान है वो हासिल ही होने वाला है साइंस के बारे में। लेकिन फालतू के इधर उधर के वीडियोस देखोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। देखिए ध्वनि की क्लास 4th में हम डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले जो प्रभाव है ध्वनि की साल पर, उसके बारे में बात कर रहे थे, भौतिक राशियों का। तो 2 हम पढ़ चुके हैं, ताप और दाब। अब तीसरी बात करेंगे, उसमें है आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव आपने देखा होगा, कभी कभी महसूस किया होगा, बारिश के मौसमों के अंदर जब हवा ठंडी ठंडी चल रही हो तो उसमें नमी होती है। और नमी होने की वजह क्या है? उसमें देखिए उसका आर्द्रता का उस स्थिति में ध्वनि के साल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो नमी युक्त वायु का घनत्व। नमी युक्त वायु का घनत्व, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु में, शुष्क वायु में, शुष्क वायु में, शुष्क वायु के वायु के नमी युक्त, ये दोनों के बीच में तुलना हो रही है यहाँ पे। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से, शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल बात दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है। अंत आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में आर्द्र वायु में ध्वनि की साल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की साल बढ़ जाती है। उदाहरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आर्द्रता का प्रभाव है वो क्या पड़ता है कि नमी युक्त वायु का
घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है, अंत आर्द्र वायु में ध्वनि की साल बढ़ जाती है। देखिए आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नमी युक्त वायु का घनत्व, हम एक साइड में नमी युक्त वायु ले रहे हैं, दूसरी साइड में शुष्क वायु ले रहे हैं, तो नमी जो घनत्व किससे कम है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है, अंत आर्द्र वायु में ध्वनि की साल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ है जो बहुत दूर तक सुनाई देती है। सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। बिल्कुल सिंपल बात है कि बरसात के मौसम में जो चींटी की आवाज़ है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है कि आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता में जो घनत्व है वो कम होता है शुष्क वायु की तुलना में। जब कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बरसात के मौसम में हम कोई भी जब चींटी बजाता है तो चींटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऐसा आर्द्रता के प्रभाव की वजह से ध्वनि की साल में परिवर्तन की वजह से होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले यहाँ पे, वो है वेग का प्रभाव। एक और वेग का प्रभाव। देखिए दोस्तों, ध्वनि की साल पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। माध्यम में वेग की दिशा में, कोई भी माध्यम हो सकता है, वेग जिस तरफ चल रहा है उस वेग की दिशा में ध्वनि की साल बढ़ जाती है। वेग की दिशा में ध्वनि की जो साल है दोस्तों वो बढ़ जाती है और उसके विपरीत दिशा में घट जाती है। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर आपको बता देता हूं कि वेग का प्रभाव ध्वनि की साल पर क्या प्रभाव पड़ता है कि माध्यम में वेग की दिशा, जब कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव, गैस, उस माध्यम में वेग की दिशा में अगर ध्वनि चल रही है तो उसकी जो साल है वो बढ़ जाएगी और उसके विपरीत दिशा में ध्वनि की साल दोस्तों विपरीत दिशा में घट जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस तरफ आवाज़ चल रही है बहुत तेज है और उस वेग के दिशा में अगर कोई ध्वनि जाएगी तो उसकी चाल बढ़ेगी, लेकिन उसके विपरीत उल्टी बिल्कुल जाना आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि उसकी साल में परिवर्तन हो जाएगा और ये वेग का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लगभग हम ध्वनि के टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक दो और वीडियो लग सकते हैं लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा की हुई मेहनत पर जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।